मैं चाहती हूँ सब लोग जो इतनी सिचुएशन में सर मैम ने गाड़ी लिया, सबको थोड़ा खुद सबको अनम्यूट करा जाए, सब बधाई दे, उसके बाद हम म्यूट कर देंगे, फिर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहती हूँ सब लोग उन लोगों को कांग्रेचुलेशन करिए, मेरा तरफ से हार्टली कांग्रेचुलेशन। मैं जरूर जाऊंगी आपके पास, जाने की बहुत इच्छा है, मगर भगवान का इच्छा में नहीं जा पा रही हूँ कोरोना की वजह से। तो थोड़ा सबको अनम्यूट करा जाए, सब कांग्रेचुलेशन बोलेंगे उनको। Congratulations, Sara ma'am. Congratulations. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Huge congratulations. I mean, Hello, congratulations for a new car. Rina madam. Thank you, ma'am. Rina madam. Many congratulations. Thank you, ma'am. ठीक है, और मैम सर को बधाई हो हमारी तरफ से। सबकी तरफ से आपको बधाई हो, और भगवान करे आप बहुत आगे जाए, सफल पाए। और बहुत अच्छा लग रहा है, जूम पे भी कार सेलिब्रेशन हो गया, और ये फिजिकल भी होगा, जरूर होगा, भगवान का आशीर्वाद रहा तो जरूर हो पाएगा। तो आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्पेशल ट्रेनिंग है, आप लोग उनको अच्छे से वो शख्स को सर को जानते हो, उनकी तरफ से अच्छा प्रेजेंटेशन आज है। वो ऑडी अचीवर है, कंपनी की यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, और उनका 1.5 लाख के ऊपर इनकम है, और आज वो हदरक में एक घर बना चुके हैं, और सबसे अच्छा घर एक आसपास 90 लाख से 1 करोड़ की। तो उनके पास सक्सेस ही सक्सेस है। आज उनकी टीम से बहुत सारी निकल चुके हैं, जैसे सक्सेस होकर बहुत सारी लीडर। तो आज नेटवर्क सुदर्शन तरफ से झलक बेहरा सर, उनको वेलकम करना चाहती हूँ। आज उनका ट्रेनिंग सेशन है, पेन डायरी लेके बैठ जाइए, बहुत कुछ लेके सीखना जरूरी है, लेके जाना है। लर्निंग एटीट्यूड इतना दिन तक रखोगे उतने सफलता पाओगे। और वेलकम है झलक जी आपको आज की सेशन में। झलक जी आपको कोस्ट बना दिया गया है। झलक जी आपको वेलकम है। Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It's my pleasure. It's my pleasure. Thank you, everyone. सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने आज यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हो ऑलरेडी मेरे को सुनने के लिए। और उससे पहले सबसे पहले शिवानी मैम जी को दिल से थैंक कहना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया। सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, उसके साथ साथ मेरे को एक जिम्मेदारी भी दिया उन्होंने कि आज आपको करना पड़ेगा ट्रेनिंग। मैंने बोला कि मैं जरूर करूंगा। तो उसके साथ साथ सभी यहाँ पे जितना भी व्यूअर्स हो, जितना भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हो, जितना भी यहाँ पे लीडर्स हो, हिस्ट्रीजन्स हो, सभी को मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए सर, ज्यादा देर ना करते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है मैम? पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर। ओके, थैंक यू। पहले मैं मेरा परिचय संक्षिप्त में आप लोगों को देना चाहूंगा। एंड उससे पहले मैं आज खुशनसीब हूँ कि आज नेटवर्क सुदर्शन के पार्ट हूँ, बीइंग ए पार्ट ऑफ नेटवर्क सुदर्शन एंड वेस्टिज। और आज मेरे को बहुत ही खुशी लग रहा है। आज से कुछ साल पहले मैंने इस बिजनेस को चुना था एज ए करियर। तो उस समय ठीक से मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज पूरा इसको करियर के हिसाब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। चलिए, मेरे बैकग्राउंड उन्हीं को मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने आज पहले मेरे को सुन रहे हैं या फिर जो नया है, क्योंकि बहुत पुराने दोस्तों ने, बहुत पुराने लीडर्स मेरे को सुन चुके हैं। तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े बहुत बता के उसके बाद फिर ट्रेनिंग सेशन पे डायरेक्ट आएंगे। मेरा नाम झलक बेहरा, मैं बिलोंग करते हूँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट के छोटा सा जिला उड़ीसा का। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है, एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी ज्योति बिहार यूनिवर्सिटी, उड़ीसा का एक यूनिवर्सिटी होता है,
वेस्टर्न एरिया में, वहाँ पे मैं मास्टर फिजिक्स पे कंप्लीट किया हूँ। पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, आज से करीबन 11 साल पहले गुजर चुके हैं, माँ जी ने 1 साल पहले गुजर चुकी है। तो इस बिजनेस को आने से पहले मैं एक नौकरी क्या करता था, एलोपैथी दवाई कंपनी में मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से जितना मुझे सैलरी मिल रहा था 15-16 हजार, उसमें से मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो मैं छोटे से उम्र से बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी था, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था, लड़का था कि मेरा दिमाग में कुछ नहीं घुसा था। अगर एक भी चीज घुस जाता तो उसको इमीडिएटली मैं निकलता नहीं था, कुछ करके फिर रहता था। यही मेरा छोटे से बचपन से मेरा नेचर था, आज भी ये कायम रहता है। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को मैंने इसलिए आया कि उस नौकरी में मैं सेटिस्फाई नहीं था, और हालांकि जितना मिल रहा था उस हिसाब से ठीक ठाक था, लेकिन फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं था, सर्टेनिटी नहीं था। बच्चों को अच्छा स्कूल में दाखिल करवाना या फिर एक ब्राइट फ्यूचर मेंटेन करना, और हर वो चीज जो फैमिली को चाहिए या फिर बच्चों को चाहिए, बीवी को चाहिए, जो देना, ये उसमें मुमकिन नहीं था। तो मैं ढूंढ रहा था इससे कुछ दूसरा कुछ करने के लिए। तो उसी वक्त इस बिजनेस को मैंने किसी से सुना, और इस बिजनेस को मैंने करीब इस बिजनेस को 2-3 महीना तक मैंने इसको पार्ट टाइम के हिसाब से किया, क्योंकि मेरे को इस बिजनेस के ऊपर और इस इंडस्ट्री के ऊपर पूरा भरोसा नहीं था। क्योंकि इससे पहले मैं एक दूसरा कंपनी में वहां पे डायरेक्ट सेलिंग में 4 साल 5 साल काम किया था, और काम के हिसाब से जितना मुझे सक्सेस, ये मैं बताऊं मनी पॉइंट ऑफ व्यू, जितना मुझे मिलना था उतना मिला नहीं। तो इसके करके इस इंडस्ट्री के ऊपर मैं नेगेटिव हुआ था, और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं चाहता था। फिर दोबारा इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम के हिसाब से लिया, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि नौकरी में कुछ नहीं होने वाला। वहां पे जरूरत तो पूरा हो सकता है, लेकिन सपने पूरा नहीं हो सकता। और फिर मैंने इस बिजनेस को धीरे धीरे पार्ट टाइम के हिसाब से करते करते आज करीब इस बिजनेस को 10 साल हो चुका है मेरे को। इस बिजनेस में शुरुआती में मैं यहाँ पे जो मेरा इनकम आया 178 रुपया, और मेरे को भली बात ये मालूम हो गया था कि यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी, समय देना बहुत जरूरी, और यहाँ पे जितना मैं सीखूंगा उसको काम पे लगाऊंगा और जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और उस हिसाब से दूसरा मंथ में कोई इनकम नहीं, क्योंकि इसको ठीक तरह से समझ नहीं पाता। तीसरा मंथ में 1310 रुपया, और चौथा मंथ में मेरा जो इनकम आया वो था 16,074, मतलब उस महीना में फर्स्ट ग्रोथ राइटर बन गया था। तो मैंने देखा कि नौकरी में वहां पे 2 साल तक मेरा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 महीना 4 महीने के अंदर मेरा इनकम जो नौकरी से ज्यादा हो गया था। ये मेरे को आश्चर्य लगा, ये मेरे को चमत्कार लगा, यहाँ पे कैसे हो रहा है? अगर हो रहा है मतलब ये होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों का चेक देखने लगा, और जो दूसरे कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे वहां पे कोई चेक नहीं दिखा रहा था। इसलिए चेक नहीं दिखा रहा था क्योंकि वहां पे इनकम नहीं आ रही थी। अब बोल रहे थे कि चेक आने वाला है, चेक मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे मैं देख रहा था कि चेक बहुत सारे लोग जेरॉक्स कॉपी करके बांट रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा था। तो जो पैसों की जरूरत और पैसों की जो मेरे को नेसेसिटी था, तो मैंने यहाँ पे देखने के बाद इस बिजनेस को मैं फुल टाइम के हिसाब से चुना, और धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को किया। बहुत अप एंड डाउन आया, बहुत चैलेंजेस आया, उसको ओवरकम करते हुए करीब 2 साल के बाद और इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम लिया। जिस नौकरी में क्या करता था उससे जब मेरा इनकम ज्यादा हो गया, तभी उस नौकरी को मैंने रिजाइन करके यहाँ पे फुल टाइम आज कर रहा हूँ। और ये इनकम 178 का जर्नी से बढ़ते बढ़ते 1,80,000 तक पहुंच गया महीना में। हाईएस्ट मेरा जो इनकम था 1,79,822 रुपया, करीब 1,80,000। और यहाँ पे हर महीना जो मेरा एवरेज इनकम अभी रहता है वो है 1.5 लाख के आसपास। मैं बताऊं आपको, 1.5 साल 2 साल हो गया अभी कोविड-19 के दौरान। घर से हम लोग ठीक से निकल नहीं पा रहे, काम ठीक से हो नहीं पा रहा। एक्चुअली फील्ड में जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, हो नहीं पा रहा। लेकिन एक सुकून मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज घर बैठे बैठे 1.5 लाख के आसपास इनकम मिल रहा है। तो ये पॉसिबल हुआ है उस दिन मैंने जो डिसीजन लिया था। सिर्फ यहाँ पे इनकम नहीं मिल रही है, यहाँ पे मेरे को फॉरेन ट्रिप 8 बार मिल चुका है। मैं थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, इंडोनेशिया और ऐसे करके मलेशिया, ऐसे करके 8 बार घूम के आ चुका हूँ। वाइफ को लेके 3 बार घुमा के आ चुका हूँ। और यहाँ पे काम करते हुए मेरे को 2 कार यहाँ पे मिली, और जो कार एक आपका फोर्ड फिगो साढ़े 8 साल पहले मैंने लिया था, और ये दिमाग में ये था कि मैं कार का एक मालिक बनूं। और
कभी भी मेरा इरादा नहीं था कि कार को मैं भाड़ा में देके यहाँ पे गुजारा करूं, ऐसे कोई इरादा नहीं था, आज भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा। और उस कार अभी भी है, मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो ट्रिप कर होता है, पहले तो सपना उपना कुछ भी नहीं होता था, बड़े बड़े कार के बारे में हम लोग सोच नहीं पाते थे, क्योंकि जो सोचने का दायरा इतना बड़ा नहीं था। इस वेस्टिज करके डायरेक्ट सेलिंग करके हम लोग को सिखाया। और यहाँ पे मेरे काम करते हुए 3 साल 3.5 साल हो गया। अभी जो लग्जरी कार ऑडी Q3 करीब 45 लाख की कार में आज चला रहा हूँ। खुशी लग रहा है, उस दिन जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन सही था। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मान सम्मान इज्जत मिल रहा है जो सभी को चाहिए। कहते हैं पैसा इनकम करना बड़ी बात नहीं, इज्जत के साथ पैसा इनकम करना बहुत जरूरी होता है, जो यहाँ पे मिल रही है सभी लोगों को फैमिली के साथ। हाँ, हम लोग को बड़े बड़े स्टेडियम में गौतम बाली के हाथों से या बहुत सारे बड़े बड़े लीडर के हाथों से, मैनेजमेंट के हाथों से या मान सम्मान किया जा रहा है। ये खुशी की बात है, टीममेट की ओर से बहुत सम्मान मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे काम करते हुए बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ। हर महीना उनका जो मंथली फी होता है, ट्यूशन फी 20,000 से ज्यादा। आज एक दिन ऐसा था, मैंने एडमिशन कराने के लिए मेरे को डर लगता था, पॉकेट में पैसा नहीं था स्कूल में, लेकिन आज महीने का 20,000 में पेमेंट कर पा रहा हूँ। और ये इसमें काम करते हुए यहाँ पे जैसे शिवानी मैम जी ने बताया आपको कि यहाँ पे मैंने एक घर बनाया, करीब 80-90 लाख के घर। तो ये सारे के सारे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अचीवमेंट से आपको इंस्पिरेशन मिल पाए। तो ये मेरे को सिर्फ आज मिला ये नहीं, बहुत सारे लीडर्स को मिल चुका है। और यहाँ पे काफी लीडर्स जो जीरो से आके बहुत ऊपर पहुंच गए, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो महीने का 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख भी कमा रहे हैं। यहाँ का इंडस्ट्री का हाईएस्ट जो आप लोग सभी को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सिद्धार्थ सिंह जी को आज महीने का 1 करोड़ इनकम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो शिवानी मैम आज नेटवर्क सोल्यूशन का फाउंडर है, आज महीने का 15 लाख के आसपास इनकम कर रहे हैं। काफी लीडर यहाँ पे आज सक्सेस है, आज खुशी है, आज सेटिस्फाई है। सिर्फ उन्होंने आज इनकम नहीं कर रहे, हम लोग आज इनकम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे डाउनलाइन जो काम कर रहे हैं वो भी इनकम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होता है कि आपको सक्सेसफुल तभी कहलाएंगे, आप सक्सेसफुल आदमी तभी कहलाएंगे, लीडर तभी कहलाएंगे जब आपके नीचे वाले पैसा पाएंगे, नीचे वाले खुश होंगे, नीचे वाले काम में लगे रहेंगे। आज ऐसा हो रहा है। मेरे टीम में काफी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने फॉरेन जाके आ चुके हैं, आज उन्होंने कार मेंटेन कर रहे हैं, आज पैसा इनकम कर रहे हैं। और बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत सारे लीडर्स से कार लेने वाले हैं। तो ये सारे के सारे जो भी हुआ है तो वेस्टिज के करके हुआ है, वेस्टिज के कारण हुआ है। आज मेरे को आज अगर सुन रहे हो, आज मैंने आपके सामने इसलिए बैठा हूँ कि वेस्टिज है, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मेरे को सुन रहे हो। अगर वेस्टिज नहीं होता तो आज आप कहाँ भी होते, मैं भी कहाँ होता। आज ये भगवान के आशीर्वाद है, माँ बाप के आशीर्वाद है, सिर्फ इतना ही नहीं, अपलाइन के आशीर्वाद है और टीममेट का आज प्यार है, इसके करके मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। चलिए, मेरे तजुर्बा से मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगा। आज मेरे को मैडम जी ने बोले कि ट्रेनिंग करने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने आज तैयार हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ओके ओके, देख रहा है मैडम? यस यस, क्लियर आ रहा है पूरा। ओके ओके ओके, जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम झलक बेहरा, बेसिस में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर अभी हूँ मैं। और आज का जो ट्रेनिंग मैंने आपके लिए रखा हूँ या किया हूँ मेरे तजुर्बे से, ऐसे मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई मतलब टीचर नहीं हूँ या प्रिंसिपल नहीं हूँ जो आपको सिखा सके, माफ करना मेरे को। और मैं आपके सामने आज इसलिए हाजिर हूँ क्योंकि आज जो किसी ने ज्वाइन किए होंगे या 1 महीने 2 महीने या 1 साल पहले ज्वाइन किए होंगे, आज से करीब 8 साल 10 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। और वही तजुर्बा से मैं आज आपके सामने कुछ रखने वाला हूँ, आपको कुछ देने वाला हूँ। और आशा करता हूँ यही से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा और इसको अगर काम में लगाते हो तो जरूर आपके लाइफ में मेरे से भी ज्यादा आपको सफलता मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सभी को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपना अपना वीडियो जरूर ऑन रखिए। हम लोग प्रोग्राम को आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं, अंत तक जुड़े रहेंगे। बहुत कुछ मैं आपको यहाँ पे मैसेज के माध्यम से बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या प्रोफेशनल बनना है, आपको ये तय करना है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डज नॉट मेक मनी। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ज्यादा पैसा कमा नहीं पाते हैं,
वो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ दिनों का मेहमान होते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो बड़े पैसा यहाँ पे कमाते हैं। आज देखिए शिवानी मैम जी को प्रोफेशनल है, आज देखिए जतेंद्र नायक जी को प्रोफेशनल है, आज देखिए सिद्धार्थ सिंह जी को वो प्रोफेशनल है, आज सरोज पाणिग्राही जी को देखिए वो प्रोफेशनल है, आज देखिए रीता मैडम जी वो प्रोफेशनल है। आज जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को प्रोफेशनल के हिसाब से लेके काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल है, आज वो बड़े पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो जल्द से जल्द आप खुद को प्रोफेशनल में डालिए। प्रोफेशनल में जब तक आप डालते नहीं है तो आप थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, फिर यहाँ से आउट हो जाओगे। तो यहाँ पे प्रोफेशनल कैसे बनेगा, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल, इसके लिए आपको फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करना, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम एंड फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को क्या फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, रिलीजियसली। जैसे हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, हम लोग कोई देव देवी को पूजा करते हैं, तो जैसे हम लोग पूरा अंदर से, जैसे हम लोग पूरा अंतरात्मा से उनको पूछते हैं, हालांकि उनको देखते नहीं, देखे नहीं हम लोग को, लेकिन विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो है, और हम लोग पूरा अंदर से उनको पूजा करते हैं, पूरा भक्ति करते हैं, आंख बंद करके उनको पुकारते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सिस्टम को आपको फॉलो करना है। सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम यही कहता है, सिस्टम क्या कहता है कि save yourself time and energy and money, save yourself time, energy and money। तो यहाँ पे हम लोग को जो टाइम मिला है वो टाइम को हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, बर्बाद नहीं करना है। जो मनी मिला है उस मनी को भी इन्वेस्टमेंट करना है, और एनर्जी, हमारे अंदर जितना भी ऊर्जा है उसको मतलब सही रास्ते में हम लोग को काम करना है। यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं कि जब घर से आप आते हैं 1 साल 2 साल, तब अब बीवी का सपना, आंखों में सपना होता है, बच्चों को आंखों में सपना होता है, माँ बाप के आंखों में सपना होता है, तो भाई बहन का आंखों में सपना होता है। वो सपना को देखते हुए बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे असफल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो टाइम और जो मनी होता है, एनर्जी होता है, उसको और कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम होता है पढ़ने में, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने में, किताब पढ़ने में, उससे हिसाब से खुद का टाइम को वहां पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी, क्योंकि आज जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे जाके आपको मिलेगा, नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नहीं मिलेगा। जो देंगे उससे कहीं गुना आपको मिलेगा, नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जो आज पढ़ाई कर रहा है स्कूल में या कॉलेज में बच्चा, उसका रिजल्ट कल नहीं निकलता, 1 महीने के बाद नहीं निकलता, 1 साल के बाद निकलता है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट। तो आज आप क्या कर रहे हो, आज कल आपको नहीं मिलेगी, 1 महीने के बाद नहीं मिलेगा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लीडर बोलते हैं कि सर मेरे को कितना चेक आएगा, अगले महीने मैं यहाँ पे काम किया हूँ, 6 महीने के बाद मेरे को पैसा नहीं आ रहा है। नहीं आने से कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, आप अपना सिस्टम के हिसाब से अपने को खुद को विनियोजक वहां पे करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, आपको रिटर्न मिलता जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस थोड़ा अलग किस्म का है, शुरुआत में थोड़ा पैसा मिलता है, ज्यादा टाइम मांगता है, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट मांगता है। यहाँ पे आपको ज्यादा सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में हम लोग कुछ नहीं जानते, इसके करके हम लोग को रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग इसको घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए जो आ रहा है, मैं बताऊंगा कि वो आउट हो जाएगा। और सभी को मैं बताना चाहूंगा, हम लोग का जो एज है अभी, वो टाइम पास करने की टाइम नहीं है। अभी हम लोग को जो टाइम मिला है, टाइम इन्वेस्टमेंट करने का, मनी इन्वेस्टमेंट करने का, एनर्जी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आया है। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, सक्सेस सेमिनार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे वेबिनार आज हो रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से खुद को अपडेट और एजुकेट करने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ऑल ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। जैसे देखिए बहुत सारे लोग इस तरह का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत सारे सफल आदमी, कहीं पे भी अगर प्रोग्राम होता है, कहीं दूसरा लीडर का भी प्रोग्राम होते हैं, तो उनका मालूम होता है कि आज उनका प्रोग्राम है, आईडी कलेक्शन करते हैं या फिर सर्च करते हैं, वहां पे जुड़ जाते हैं।
क्योंकि इस बिजनेस से सीखना और सिखाना, जब तक सीखोगे नहीं तो सिखाओगे कैसे। और धीरे धीरे आपका टीम बढ़ता जाएगा। अगर टीम को ज्यादा एजुकेशन नहीं दे पाए, ज्यादा उनको स्किल नहीं कर पाए या फिर इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं दे पाए, तो आपका टीम आपका कहीं का नहीं रहेगा। उस हिसाब से ऑल्टरनेटिव मीटिंग सर्विस टाइम है, सीखने का अपना टाइम और मनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए और मेक योरसेल्फ जीरो। यहाँ पे अगर जब कोई भी बंदा यहाँ पे काम करने के लिए तैयार होता है, मेंटली तैयार होता है, तो खुद को यहाँ पे जीरो करके यहाँ पे काम करना जरूरी। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जीरो नहीं कर पाते, इसके करके बहुत साल लग जाता उन बिजनेस को सीखने के लिए। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कई को बिजनेस में यहाँ से आउट भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर है बिजनेस को पूरी मतलब 5 साल 10 साल के अंदर समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, उसके करके वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को जीरो नहीं करते हैं। यहाँ पे एक जो स्टूडेंट का नेचर रखना चाहिए, स्टूडेंट का एटीट्यूड रखना चाहिए। जितने भी यहाँ पे आगे बढ़ो, शुरुआत से लेके आगे बढ़ो, तो हमेशा खुद को एक स्टूडेंट मानोगे और एक विद्यार्थी मानोगे। स्टूडेंट जब कहलाओगे तो कुछ दिन के बाद आप प्रोफेसर भी या मास्टर बन सकते हो। जो सीखोगे अचीवमेंट के बाद दूसरों को सिखा पाओगे। उसके साथ चेंज योर माइंड, माइंड को चेंज करना है, पॉजिटिव और लेना है, हमेशा पॉजिटिव बिलीविंग उसके अंदर में घुसाना है। कभी भी नेगेटिव बारे में सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े चीजों पर, थोड़े थोड़े जगह पर क्या होता है, इमीडिएटली क्या करते हैं ना, नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिव होने से क्या होगा, खुद का तो माइंड खराब होगा और भी आपका घर का, परिवार का, डाउनलाइन का माइंड भी खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखिए और अपना गोल सेट करिए। उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सीखिए, ऑफलाइन से, मीटिंग ट्रेनिंग से, या फिर लीडर लोगों से, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट से। उस हिसाब से खुद को यहाँ पे कोप अप करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। तो ऐसे करके बहुत सारे लीडर यहाँ पे क्या करते हैं, धीरे धीरे खुद को अपडेट करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिजनेस में क्या होता है कि पहले पढ़ाई करते हैं, पहले सीखते हैं, उसके बाद फिर पाते हैं। लेकिन इस बिजनेस को धीरे धीरे करते आप सीख जाओगे और सीखते उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अचीवमेंट भी हो जाएगा और आपका चारों तरफ मतलब पहचान फैलने लगेगा। बहुत लोग आपको मान सम्मान देने लगे, खुद को आप दूसरे के सामने एक्सपोज भी कर पाएंगे इस हिसाब से। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हाउ टू बिकम प्रोफेशनल कैसे आप करेंगे प्रोफेशनल, इस तरह आपको होना पड़ेगा। प्रोफेशनल या जेंट्स हो या लेडीज हो, आप इस तरह का ड्रेस को आपको पहनना पड़ेगा। आपका बातचीत करने का चाल चलन, बातचीत करने का तरीका, चाल चलन, सोचने की नजरिया, हर चीज के ऊपर आपको थोड़ा बहुत धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप जब नहीं बदलेंगे तो दूसरों को नहीं बदला पाएंगे। खुद परिवर्तन होंगे तो दूसरों को आपकी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप परिवर्तन नहीं होंगे तो लोग छोड़ के आपको चले जाएंगे। मोस्ट प्रोफेशनल आर ट्रेंड नॉट बॉर्न। बहुत सारे लोग सीखे हैं, आज बहुत सारे जितने भी लीडर बोलिए दुनिया में सब सीखे हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो जिन्होंने जन्म से हुए हैं लेकिन उसको सफलता को वो पकड़ के नहीं रख पाए हैं। लेकिन जो सीखे हैं, सीख के कर करके जो पहुंचे हुए हैं, आज वो शिखर पे पहुंचे हैं, शिखर की चोटी पे वो आज एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ड्रेस टू इम्प्रेस। इस तरह का ड्रेस आपको पहनना पड़ेगा कि आप लोग जिसके बारे में जानते हैं कि लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे आप। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहूंगा, घर पे बैठे हुए हैं फिर भी कमीज नहीं पहने हैं, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुए, ये दिमाग में ब्लॉकेज है। अभी दिमाग में ब्लॉकेज होने के कारण आप एक सक्सेसफुल रास्ते में चल नहीं पाओगे। सक्सेस जो रास्ता होता है, रोड टू सक्सेस, उस रास्ते में चलने के लिए आपको दिक्कत हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। इसलिए आपको सही तरीके से आपको ड्रेस पहनना पड़े ताकि बहुत सारे लोग इंप्रेस हो पाएंगे। पर्सनल ग्रूमिंग आपको करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा, वीडियो लगाना पड़ेगा, डेली बात करना पड़ेगा और सेविंग शूज लगाना पड़ेगा। इसके बारे में जानते हैं। एंड वॉकिंग ऑफिस टूल बैग उसको रखना पड़ेगा आपको। और प्लेजेंट एंड हार्मोनाइजिंग टोन, और जैसे लोगों से बात करेंगे आपका टोन थोड़ा मिठास होना चाहिए, मतलब धीरे बोलना चाहिए। जैसे लोगों को साथ हम लोग बात करेंगे जैसे किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो नहीं होगा। तो लोगों को पता चल जाता है कि आपके
दिमाग में क्या चल रहा है, जो दिमाग में वो मुंह से निकलता है। जब भी कहीं किसी से बात करें, थोड़ा नतमस्तक होकर बात करें, थोड़ा नम्र होकर बोलिए, थोड़ा धीमा होकर बोलिए, आप देखेंगे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। तो इस हिसाब से आपको खुद को ये चीज करना पड़ेगा। ये कोई बताता नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे जगह पे ये बताया जाता है और वही से आपको धीरे धीरे फॉलो करके इसको सीखना पड़ेगा। हाई सेल्फ एस्टीम, खुद के अंदर जो विश्वास को आप ऊपर रखना पड़ेगा, कभी उसको नीचे गिरने के लिए नहीं देंगे। स्वाभिमान जो होता है, जो आपके अंदर सफलता का जो गुण होना चाहिए, वो चीज आपके अंदर हमेशा उसको भर के रखना जरूरी। ऑलवेज व्हाटसोएवर कमिंग ऑन वे, जो आ रहा है, जो भी कुछ सिचुएशन के हिसाब से आ रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और आपको पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखने से आप देखेंगे धीरे धीरे बदलाव की ओर जाएंगे। उसके साथ When you focus on problem, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे अभी चलिए कोविड-19 है, कोरोना के दौरान हम लोग घर बैठे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, भाई किसको बोल रहे हो भाई साहब, खुद को बोल रहे हो। वैसे सबको जो सबकॉन्शियस में आप बोल रहे हो, सबकॉन्शियस में जो बोल रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में घुसा चला जा रहा है। ये धीरे धीरे आपको क्या करेगा, आपको पूरा डैमेज कर देगा, आपको वीक कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर के अंदर जो एक्शन है वो निकल नहीं पाएगा। सोचने का जो आपका जो स्टेज है वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस नहीं करना है प्रॉब्लम के ऊपर, हमेशा फोकस करना है गोल के ऊपर। गोल के ऊपर जब फोकस करेंगे, इस सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव चीजें पढ़िए, पॉजिटिव बातें करिए। देखिए, जब महात्मा गांधी सलाखी के अंदर थे, जब जेल में थे, या नेल्सन मंडेला जब जेल के अंदर थे, या बड़े बड़े अब्दुल कलाम जी, देखिए ऐसे काफी सारे जो बड़े बड़े लीडर जब जेल के अंदर रहते थे, तो उसी दौरान उन्होंने मतलब उसके अंदर गीता, भागवत, जो कुरान, जो बाइबल, सब कुछ पढ़ाई कर लिए। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने खुद का किताब भी वहां पे लिख दिया, बैठे बैठे उसके अंदर एक नया इतिहास उन्होंने रच दिए। तो उस तरह आपको गोल के ऊपर हमेशा फोकस करना है, ना कि आपको प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें, प्रॉब्लम बढ़ेगा, लेकिन गोल के ऊपर फोकस करेंगे तो गोल भी आपका बड़ा होगा, प्रॉब्लम लूज हो जाएगा। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू लूज द गोल, गोल लूज हो जाएगा। और लेकिन आप जब क्या करेंगे, व्हेन यू फोकस ऑन गोल, गोल के ऊपर फोकस करेंगे, यू लूज द प्रॉब्लम। तो अभी से कभी भी नहीं, कोरोना के बाद बारे में सोचना नहीं है। देखिए, शुरू में कब क्या हुआ कि टीवी में, न्यूज में बार बार उसके बारे में दिखाया गया, इतना लोग मर गए, इतना सारे केस निकला, इतना सारा इफेक्टेड हुए। तो सुनते सुनते दिल का धड़कन बढ़ जा रहा था, सांसें अटक जा रहा था, लग रहा था शायद मेरे को भी ये प्रॉब्लम हो गया क्या। जो ऑक्सीजन लेवल होता है नीचे आ जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होता था। तो इस तरह का जितना आप सोचेंगे, आपके शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन होता जाएगा। मान लीजिए कि पैसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जो भी सिचुएशन है उसको हंसी खुशी आप क्या करेंगे, उसको वेलकम करें। कुछ चीजें होता है हम लोग का कंट्रोल में, कुछ चीजें होता है हम लोग का कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बारिश होना या ना होना किसी के कंट्रोल में नहीं है। किसी के कंट्रोल में हो क्या, है क्या, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है बारिश होना या नहीं होना, या उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा कि मैं जब चाहूं बारिश को बंद कर दूंगा, फिर बारिश होने के लिए बोल दूंगा, नहीं। लेकिन अगर हम लोग को बाहर निकलना है तो छतरी लेके जाना ये हम लोग का कंट्रोल में है। अगर जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, छतरी लेके, छता लेके हम लोग जाएंगे। ये होता है फोकस करेंगे गोल के ऊपर। जब गोल के ऊपर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और आप नजदीक पहुंचते जाएंगे। इस पेंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सारे लीडर पैसा इनकम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का लेवल चेंज हो जा रहा है। जैसे संतोष सामल सर मैडम ने अभी कार सेलिब्रेशन क्या कर लिया, इस पेंडेमिक के दौरान भी उन्होंने कर लिया, वो नौकरी करते हुए भी उन्होंने कर लिया। अभी बोल रहे थे सर कि मैडम मेरे को उड़िया नहीं बोल रहे, हिंदी नहीं बोल पा रहे, उड़िया में कंफर्ट नहीं, फिर भी वो हिंदी नहीं बोलने के कारण उड़िया में बोले। लोगों तक उनका फीलिंग्स पहुंचना चाहिए, उनका आवाज पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं बोलूंगा, इससे नहीं। तो हमेशा जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम पे नहीं गोल पे फोकस करते हैं। तो आप लोग को भी कभी भी आज से कोरोना के बारे में सोचना नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर भाई कोरोना आया तभी हम लोग को पॉजिटिव एडवांटेजेस मिला, क्या जो में हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, बैठ के आपस में आमने सामने देख पा रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल रहा है। घर बैठे बैठे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर बाहर नौकरी करने वाले के बारे में हम लोग सोचेंगे, वो बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बीवी बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, और उनको रेस्ट नहीं मिल रहा था, आज रेस्ट उनको मिल रहा है।
आज वो खुद के सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पहले इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर कोई जानता नहीं था, आज इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में उन सभी को नॉलेज मिल रहा है। तो हर चीज में पॉजिटिव होता है। आप किस तरह देखते हैं, किस तरफ देखते हैं, ये आपका नजरिया के साथ, नजरिया में डिपेंड करता है। तो आपको ये सोचना होगा आप क्या हो, यू आर यूनिक और यू आर द बेस्ट। आप क्या हो, आप यूनिक हो या बेस्ट हो, ये आपको डिसाइड करना होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, इसके ऊपर थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, इसके ऊपर आप अगर गौर करेंगे समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं यूनिक है। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए आप क्या होंगे। यहाँ पे मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ, यूनिक और बेस्ट का डिफरेंस क्या है। इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट, आप बेस्ट बनना चाहेंगे तो यू विल बी नंबर वन। अगर बेस्ट होना चाहेंगे तो नंबर वन बनेंगे। क्या बनेंगे? नंबर वन बनेंगे, अव्वल नंबर, एक नंबर बनेंगे। लेकिन इफ यू ट्राई टू रिमेन यूनिक, यू विल बी ओनली वन। मतलब आप अगर यूनिक बनना चाहेंगे तो दुनिया में सिर्फ अकेले आप यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। शिवानी मैडम जी आज यूनिक है, सिद्धार्थ सिंह जी यूनिक है, झलक बेरा यूनिक है, रीता मैडम जी यूनिक है, आप सब लोग यूनिक हो। तो यूनिक जब बन जाओगे आप ओनली वन हो, आपके जैसे कोई नहीं है। मतलब आप एग्जाम्पल बन गए। आप देखिए यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन आज यूनिक है। आज यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जो आज क्रिकेट का गॉडफादर है, वो ओनली वन है, यूनिक है। तो आपको हमेशा यूनिक बनना है। ये सब भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट यूनिक क्वालिटी दी है, उसको समझिए, उसको पहचानने की कोशिश करें। ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मैं देहाती हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पास बाइसाइकिल है, कि मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं। जितना इसके बारे में आप सोचेंगे आप नीचे 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 चले जाएंगे, आप वीक होते चले जाएंगे। तो धीरे 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 क्या होगा, खुद के नजर पे आप अंडरएस्टिमेट हो जाओगे या गिर जाओगे। तो हमेशा खुद को ये बोलना है कि मैं यूनिक हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरे अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी है, मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है। भगवान ने मेरे को इस धरती में एक अलग काम करने के लिए, एक बड़ा काम करने के लिए, एक डिफरेंट काम करने के लिए मेरे को जन्म दी है। मेरे पिता माता का मैं बेस्ट सन हूँ, यूनिक सन हूँ। इस तरह का आपको यहाँ पे पॉजिटिव बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है डिपेंड करता है आपके ऊपर, रेस्पॉन्ड करना है या फिर रिएक्ट करना है। अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो इस इंडस्ट्री में तरक्की करेंगे, इस बेस्टिस कंपनी में आपका यहाँ पे स्वागत होगा, यहाँ पे पहचान बढ़ेगा, आप सक्सेसफुल बनेंगे। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान करेंगे, यहाँ पे ट्रॉफी मिलेगी, यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिलेगा, यहाँ पे कारें मिलेगा आपको, यहाँ पे आपका स्टोरी, सक्सेस स्टोरी लोग सुनेंगे, आप एक कहानी बनोगे दूसरे के सामने। लेकिन जब रिएक्ट करोगे इस बिजनेस को, इस प्लान के ऊपर, तेल बढ़ गया, प्लान चेंज हो गया, पेंडेमिक में काम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे अपलाइन मेरे को फोन नहीं कर रहा है, मेरे को हमेशा गाली गुलज कर रहा है, रिएक्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, खुद को बर्बादी की ओर ले चलोगे आप। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग का ब्रेन जो है सबसे पावरफुल चीज भगवान ने हम लोग को दिए है। 70 ग्राम का ब्रेन को हम लोग को पॉजिटिव रखना है, 70 ग्राम ब्रेन को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। अगर प्रॉपरली यूज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग हर एक जो यहाँ पे सुन रहे हो, आज लीडर या बेस्टिजियन या नया बंदा जो भी यहाँ पे आज मेरे को सुन रहे, मैं बताना चाहूंगा कि आप एक एक दिन आएगा कि एक एक करोड़पति बन के आप यहाँ से उभरोगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री का पावर है, इस बिजनेस कंपनी का पावर है, इस मैनेजमेंट का पावर है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्ड आपको करना है पड़ेगा। मतलब जो भी चीज आ रहा है उसका पॉजिटिव साइड आप सोचिए, पॉजिटिव उसको वेलकम करिए। और जो इसको विरोध करेगा तो विरोध करेंगे, क्या होगा, रिएक्शन हो गया, रिएक्टेड हो गए, एंग्री हो गए, तो इस बिजनेस से धीरे धीरे आप आउट हो जाओगे। यूज योर टाइम और लूज योर टाइम। अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो टाइम का सही विनियोग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अगर रिएक्ट करेंगे तो आपका टाइम का नुकसान होता जाएगा, बर्बाद होता जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके अंदर, आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। टाइम को आप यूज करेंगे या फिर आप यहाँ पे लूज करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ते नहीं है। ये 3 जो अक्षर वाले वर्ड है इसको छोड़ते नहीं। मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, ये इस तरह का उनका सोच रहता है। भाई उस लेवल पे हो, उस इंडस्ट्री में हो, उस फील्ड में हो, लेकिन यहाँ पे वेस्टिज में क्या हो, वेस्टिज में यहाँ पे आपको पहला सीट नहीं दिया जाता है। आप क्या दूसरा जगह पे हो, आपको सभी के साथ बैठना यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनना पड़ेगा, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, लोगों का टच में रहना पड़ेगा, लोगों को यहाँ पे मदद करना पड़ेगा।
तो इसको भाई सब छोड़िए, इसको रखने से कुछ फायदा नहीं है। अगर किसी के पास ये चीज है, नहीं छोड़ रहे हैं, तो सभी को मैं बोलना चाहूंगा भाई साहब, इस चीज को लेके मार्केट में घूम के आइए। कितने में बिकेगा ये ईगो? आप कोशिश करिए, 1 रुपया में भी कोई खरीदेगा नहीं। तो आपका ये सारे के सारे नुकसान ना, सारे के सारे बेकार ना, अगर इसको आप रखेंगे तो क्या होगा, इजिली गो आउटसाइड, बाहर आराम से निकल जाएंगे। धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। वेस्टिज के अंदर कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा आदमी यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदे आदमी को लोग जानते हैं, चुनिंदे लीडर को आज लोग सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है, जीरो लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सेल्फ जीरोलाइज करते हैं, सीखने के ऊपर उन्होंने फोकस किए, अपने अंदर जज्बा रखे हैं, हेल्पिंग एटीट्यूड उन्होंने रखे हैं। क्योंकि हमारा वेस्टिज कंपनी का भी टैग लाइन होता है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। आप लोगों का सफलता हमारी सफलता, लोगों का सफलता हम लोग का सफलता। तो यहाँ पे लोग तो जुड़ते जाएंगे, सिस्टम तो ऐसा है, धीरे धीरे लोग आते जाएंगे, लेकिन लोगों को रख पाते हैं या लोगों को संभाल नहीं पाते हैं। आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है, सोचने का ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं इन दिस बिजनेस पीपल विल बी आइदर लाइबिलिटीज और एसेट। लोग आपका एसेट बन सकते हैं, आपका ट्रेजर बन सकते हैं, संपत्ति बन सकते हैं, या आपका बोझ बन सकते हैं। तो भाई साहब इसको छोड़ना पड़ेगा। जितना जल्दी इसको छोड़ेंगे उतना जल्दी सफलता की ओर आप बढ़ेंगे। You have to decide, you have to growth या फिर गो। क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे डिसाइड खुद को लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा, निष्पत्ति खुद को लेना पड़ेगा। क्या करेंगे इस बिजनेस में? ग्रोथ करेंगे धीरे धीरे। देखिए एक बीज छोटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक दरवाजा है वहां पे एग्जिस्ट लिखा हुआ है। मतलब इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे लोग बहुत सारे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला जो चीज मैंने बताया, पहला साइड में बताया, उसको छोड़ नहीं पाते, ईगो को छोड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर बहुत सारे बदलाव यहाँ पे करना पड़ेगा, खुद को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि विल तो सबके पास है, लेकिन स्किल सबके पास नहीं है। स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। विल सबके पास है, लेकिन उसको अगर गलत तरीके से लगाते हैं तो बर्बादी का कारण हो जाएंगे। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज पे यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहानी आज है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इनको पढ़ते हैं। आज इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे ब्रूस ली, भगत सिंह, यहाँ पे जमशेद रतन टाटा जी, यहाँ पे आपका रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे सुंदर पिचाई, यहाँ पे बिल गेट्स, यहाँ पे धनराज पिल्ले, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। काफी सक्सेसफुल लोगों का ऐसे लिस्ट भरा पड़ा हुआ है। तो आज इन्होंने जीरो लेवल पे काम किए थे, खुद पे काम किए थे। आज खुद पे काम करने के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किए हैं, आज यूनिक बने हैं। आज इनका सक्सेस स्टोरी लोग सुन रहे हैं। आज ये कैसे सफलता पाए हैं, उनका फेलियर स्टोरी को देखते हुए सुने हैं। फेलियर स्टोरी के बाद कैसे आज यहाँ पे सफल पहुंचे हैं। आज इनका मतलब एक कहानी बन चुका है, लोग इनको पढ़ते हैं। तो आप सोचिए, आपको कहानी पढ़ना है, इतिहास रटना है, या फिर इतिहास रचना करना है, या इतिहास बनाना है? ये डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। इसलिए कहते हैं अपना सोच को कंट्रोल में लाइए। अपना जो सोच होता है, खोपड़ी के अंदर जो हम लोग सोचते हैं, सोच को कंट्रोल में लाइए। क्योंकि सोच क्या करता है कि जैसे सोचते हैं उस हिसाब से बहुत से शब्द निकलता है, वर्ड्स निकलता है। तो अच्छा सोचेंगे अच्छा वर्ड निकलेगा, तो बुरा सोचेंगे किसे बुरा वर्ड निकलेगा। तो अपने फिर कहते हैं, फिर कहा जाता है कि अपने शब्द को कंट्रोल करिए। अगर वर्ड्स को कंट्रोल करेंगे तो वहां से क्या होगा? आपका कर्म पैदा होगा। जैसे बोलेंगे उस हिसाब से आप काम करेंगे। बार बार जैसे आप बोलेंगे, आपके धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन होते जाएगा अंदर में, और धीरे धीरे आपका एक्टिविटीज वैसा होता जाएगा। कर्म चेंज होता है। पहले क्या होता है? सोच से शब्द बनता है। शब्द को कंट्रोल करना जरूरी, क्योंकि शब्द से क्या होता है? अपना कर्म बनता है। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। और कर्म को कंट्रोल भी करना बहुत जरूरी, क्योंकि कर्म से क्या होता है? अपना कैरेक्टर निर्माण होता है, चरित्र निर्माण होता है।
चरित्र, अगर कर्म अगर बुरा हुआ तो कैरेक्टर खराब हो गया, कर्म अगर बुरा हुआ तो चरित्र बेकार हो गया। तो अपना कैरेक्टर को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, कैरेक्टर को आप संभाल के रखते हैं, तो वही से क्या होता है, आपका डेस्टिनी बनता है, आपका भाग्य निर्माण होता है। तो भाग्य कहाँ से आता है, फॉर्च्यून कहाँ से आता है, या आपका फ्यूचर कहाँ से आता है, तो वही सोच से। तो शुरुआत में जो मैंने बोला था, जैसा सोच वैसी जिंदगी, तो उस हिसाब से खुद को सोचिए, खुद को बदलिए। इसलिए कहते हैं ना, जो आदमी पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, जो आदमी पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, लेकिन जो आदमी पसीना से नहाता है, ये सारे लीडर्स कभी ना कभी पसीना बहाए थे, पसीना इनका छूटा था, आज करके आज इनका इतिहास बन चुका है। जो आदमी पसीना बहता है वो अपना इतिहास रचता है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर, आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का मैं फोटो दिखा रहा हूं, मतलब यहाँ पे जिद्दी आपको बनना पड़ेगा। जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, बिना जिद्दी के आप इतिहास नहीं रच सकते। जिद्दी बनने के लिए तैयार हो, मैं सभी से सुनना चाहता हूं, जिद्दी बनने के लिए तैयार हो। यहाँ पे थोड़ा मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं। अगर जिद्दी बनने के लिए आप लोग तैयार हो तो मैं चाहूंगा अपना चैट बॉक्स में जरूर आप उसमें लिखिए, यस लिखिए, कौन कौन जिद्दी बनना चाहते हैं। मैं जिद्दी बनना चाहता हूं, या फिर यस, सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं। मैं चाहूंगा आशीष जी से या मैडम जी से सभी को कर दीजिए एवरीवन, चैट फॉर एवरीवन। ओके ओके, थैंक यू सो मच। शिवानी मैम जी लिखे यस। अगर आशीष जी हैं, सुन रहे हैं, तो सभी को सर कर दीजिए। ओके ओके, यस 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 यस, ओके। वाई भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। कुछ बैठे बैठे हरकत करिए सर, हाथ पैर हिलाइए। यस आई मस्ट, यस यस। जिग्नेश जी यस यस यस। दीप्ति रंजन जी यस। वाई भी लिख सकते हैं। एक्टिवेट कीजिए, पैरालाइज हो जाएंगे। एक्टिवेट करिए, अपना अपना हाथ पैर हिलाइए। सभी को मैं बताना चाहूंगा दोस्त, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो खुद को बदलाव जरूरी है। अगर चाहते हैं तो आप यस लिख सकते हैं। सिर्फ 3-4 आदमी जिद्दी बनना चाहते हैं। सफलता सभी को नहीं मिलता दोस्त, सभी को नहीं मिलता, खुद लोगों को, कुछ लोगों को मिलता। ओके चलिए, तो यहाँ पे दोबारा मैं फिर स्क्रीन पे थोड़ा आना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सभी लोगों ने जिन्होंने लिखे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आपको जिद्दी बनना, यहाँ पे जिद्दी बनना बहुत जरूरी। यहाँ पे आपको जिद्दी बनना बहुत जरूरी, क्योंकि जिद्दी आदमी दे सकते हैं। यहाँ पे 2 फोटो चिपका गया है, देखिए ठीक से देखिए दोस्त। यहाँ पे आप एक जगह पे थे महात्मा गांधी जी का फोटो, वहां से देखिए ट्रेन में उनको धक्का दिया जा रहा है। साउथ अफ्रीका जब गए थे वहां पे उनको फर्स्ट क्लास टिकट काटते हुए भी, फर्स्ट क्लास टिकट का उनके पास टिकट रहने के बावजूद भी उनको बैठने के लिए दिया नहीं गया, इसलिए क्योंकि वो काले थे। उनको धक्का मार के गोरे लोग नीचे उतार दिए, लेकिन किसी को विरोध नहीं किए। और नीचे जब उन्होंने धक्का खा के गिर गए तो पीछे मुड़ के देखे और तभी जिद्दी लिए कि जो आदमी मेरे को धक्का मार रहा है और जो ट्रेन से मेरे को निकाल दिया जा रहा है और जिन्होंने मेरे को आज यहाँ पे धक्का मार के नीचे गिरा दिए, एक दिन मैंने आएगा, मैं उन सबको मेरे देश से निकाल दूंगा, बाहर कर दूंगा। और वही आदमी ठान लिया था, एक अकेला आदमी ठान लिया था, और तभी से वो स्ट्रगल किए, तभी से जिद्दी लेकर काम किए, रिवोल्ट किए, और धीरे धीरे ऐसा एक दिन आया, पूरा अंग्रेजों को पूरा देश से पूरा बाहर कर दिए। तो जिद्दी के कारण इन्होंने कर पाया। और दूसरा तरफ देखिए, एक बंदा गांव का रहता हुआ बंदा दशरथ मांझी, जो पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं थे, देखिए उन्होंने अपने बीवी के कारण पूरा लंबी पहाड़ को भी काट के 365 लंबे और 30 फुट का जो चौड़ा वाला पहाड़ को काट के उसको रास्ता बना दिए। उनका बीवी गुजर गए थे, पानी लाने के लिए गए थे, पानी लाने के लिए कोई उनका साधन नहीं था, रास्ता नहीं था। अगर जाते तो पहाड़ को घूम कर जाने के लिए 80 किलोमीटर लगता,
और वो मार्केट गए थे, बाजार गए थे, और जब आके सुने कि उनका बीवी पानी लेने गए थे, और जब आके सुने कि पहाड़ से गिर गए, मटका टूट गया और बीवी गिर के मर गई। और बीवी को इतना प्यार करते थे, बीवी को इतना प्यार करते थे, और इसके कारण खाना पीना बंद कर दिए, 22 हो गए। लेकिन एक जिद्दी ले लिए कि जिस पहाड़ ने मेरे बीबी को मार दिया, जिस पहाड़ ने मेरे बीबी को मेरे से छीन लिया, उस पहाड़ को मैं काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। बस एक बंदा जो जिद्दी के कारण छेनी हथौड़ा लेके और उस पहाड़ को काटने के लिए गया। अब सोचिए सर, और एक जो सुल्तान जिन्होंने अपना बीवी को इतना प्यार करते थे, उसके कारण जो ताजमहल बना दिए। शाहजहां की मैं बात कर रहा हूं कि मुमताज को इतना प्यार करते हैं, उनका मृत्यु में इतना विमोहित हो गए थे कि उन्होंने ताजमहल बना दिए। मेरे को बताया सर कि मैडम मेरे को बताया, जिन्होंने सुन रहे हैं, कौन बड़ा है, दशरथ मंजी या फिर एक राजा, एक बंदा या एक राजा? बहुत सारे लोग अगर सुनते हैं और सोचते हैं कि शाहजहां बहुत बड़े हैं, राजा है, सुल्तान है। मैं बताना चाहूंगा उनके पास नौकर चाकर थे, उनके पास सब कुछ था। वो ऑर्डर देते ही 20,000 आदमी एक दिन में काम करते थे, 20,000 आदमी पैसा खर्चा करते थे, 20,000 आदमी काम करते थे, उनके पास घोड़े था, हाथी था, सब काम पे जुड़ जाते थे। और एक वही सुल्तान 22 साल के बाद उन्होंने ताजमहल जैसा एक मोन्यूमेंट्स बनाए, आज दुनिया भर में वो फेमस हुआ है। और यहाँ पे देखिए, एक जो बंदा दशरथ मांझी अपना बीवी को इतना प्यार करता था, और एक अकेला आदमी जो हथौड़ा और छेनी लेके उन्होंने भी 22 साल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, और इन्वेस्ट करने के बाद जो 365 जो लंबी का जो पहाड़ और जो 30 फीट का पहाड़ को काट के एक अच्छा सा रास्ता बना दिए। आज इनका इतिहास बन चुका है, इनको आज पढ़ रहे हैं। तो जिद्दी बनोगे तभी इस तरह का यहाँ पे कामयाब हो पाओगे। जिद्दी बनोगे तो ऑडी मर्सिडीज जैसे कार बिजनेस में चलाओगे। जिद्दी बनोगे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का मकान या घर बना पाओगे। जिद्दी बनोगे हर जो साल में, कोविड तो अभी है, कोविड खत्म होने के बाद अपना बीबी बच्चों को लेकर फॉरेन घूमने के लिए जाओगे। जिद्दी बनोगे एक बेहतरीन लीडर बन पाओगे। जिद्दी बनोगे आपको लोग सुनेंगे। जिद्दी बनोगे एक दिन आएगा आप कहानी बन पाओगे। आज किसी का कहानी सुन रहे हो, आपका कहानी भी एक दिन आएगा। तो इसके साथ जो मेरे को आपको कहना था, मैं आपको यहाँ पे बोला थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा मैडम जी। 2 मिनट का एक वीडियो है, जरूर देखना। यस ऑफ कोर्स। एक छोटा सा वीडियो सब देख लीजिए। दशरथ मांझी जी कैसे पहाड़ जब काट दिए थे तो वहां पे कैसे गया के गहलौर में आने से पहले आमिर खान के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई थी। आमिर खान माउंटेन मैन दशरथ मांझी की समाधि स्थल और उस पहाड़ पर भी गए जिसका सीना चीरकर दशरथ मांझी ने रास्ता बनाया है। आमिर खान सत्यमेव जयते के नए सीजन के पहले एपिसोड की कहानी की शूटिंग को लेकर दशरथ मांझी के परिवार वालों से भी मिले। दशरथ जी की कहानी से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, जैसे मैंने कहा था। और पिछले दफा जब हमने एपिसोड किया था तो एक आदमी क्या कर सकता है, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, बहुत कमाल का उदाहरण है। और इससे न सिर्फ मुझे प्रेरणा मिली, मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो दशरथ जी की कहानी सुनता है उसको प्रेरणा मिलती है। गया में गहलौर में आमिर खान के आने को लेकर बेहद उत्साह का माहौल था। दशरथ नगर में खास चहल पहल थी। आमिर खान के आने को लेकर दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और बहू बसंती देवी को स्कूल से छुट्टी दे दी गई थी। दोनों ही स्कूल में मिड डे मील तैयार करने का काम करते हैं। खुशी की बात है, बहुत खुशी हम लोग हैं। उसी के पास नहीं। खास बात तो ये रही कि आमिर खान के लिए बसंती देवी ने अरवा चावल तैयार किया था। हम आपको बता दें, सत्यमेव जयते में आमिर खान जिस दशरथ मांझी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, इसे हमने अपने चैनल पर 2007 में दिखाया था। वो मुगल बादशाह शाहजहां नहीं था जो अपनी पत्नी के प्रेम में ताजमहल बना पाता। पर वो पहाड़ से भी ऊंचा इंसान था जिसने 22 साल तक एक पहाड़ को काटने के बाद अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाया।
ये कहानी है उस इंसान की जो अक्खड़ था, फक्कड़ था, कबीरपंथी था। कबीर की ही तरह उनका पोथी से कभी वास्ता नहीं पड़ा, पर प्रेम के जो 2.5 अक्षर उसने पढ़े थे, उसने बना दिया उसे प्रेम का सबसे बड़ा पुजारी। बिहार के गया जिले के एक अति पिछड़े गांव गहलोर के रहने वाले थे दशरथ मांझी। दशरथ की पत्नी को पानी लाने के लिए रोज गहलोर पहाड़ पार करना पड़ता था। 3 किलोमीटर की ये यात्रा काफी दुखदायी थी। एक सुबह उनकी पत्नी पानी के लिए घर से निकली। वापसी में उनके सिर पर घड़ा न देखकर मांझी घबरा गए। पूछने पर पता चला कि पहाड़ पार करते समय पत्नी का पैर फिसल गया था। चोट तो आई ही, पानी भरा मटका भी गिरकर टूट गया। हमारा पत्नी घाड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे, तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। वही दिल में हुआ कि तेल युग में कितना घाड़ा फोड़ दिया और कितने के टकराया, तो परिश्रम तो मेरा होगा एगो, बाकी रास्ता बन जाने से लाखों जनता के आराम होगा। यही दिल में हमारा विचार हुआ। बस उसी दिन दशरथ ने पहाड़ के सीने को चीर कर रास्ता बनाने की परबद्ध प्रतिज्ञा ली। 1960 का साल था। पेशे से मजदूर दशरथ मांझी हाथ में छेनी और हथौड़ी लेकर पहाड़ काट कर रास्ता बनाने में जुट गए। कभी लोग उन्हें पागल कहते, कभी सनकी, यहाँ तक कि घर वालों ने भी शुरू में उनका काफी विरोध किया, पर अपने धुन के पक्के दशरथ मांझी ने किसी की न सुनी और एक बार जो छेनी हथौड़ी उठाई तो 22 साल बाद ही उसे छोड़ा। पहले तो हल्ला कर दिया, इतना बड़ा छेनी से लगाए तो हल्ला कर दिया सब राहगीरों कि एगो पगला है, पगला का हल्ला किया। अब कितना कहे कि महाबुलबक है, कि अगर मजूरी कौन देता है। हाँ। जी हाँ, सन 1960 में जब वो 25 साल के भी नहीं थे, तब से हाथ में छेनी हथौड़ी लिए हुए 22 साल तक पहाड़ काटते रहे। रात दिन आंधी पानी की चिंता किए बिना दशरथ नामुमकिन को मुमकिन करने में जुटे रहे। आखिरकार पहाड़ को झुकना पड़ा। अपने गांव से अमेठी तक 27 फुट ऊंचाई में पहाड़ काटकर 365 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। पहाड़ काटकर रास्ता बनाए जाने से करीब 80 किलोमीटर लंबा रास्ता लगभग 3 किलोमीटर में सिमट गया। अभी रास्ता पहले 80 किलोमीटर घूमना पड़ता था, अतरी वजीर का। रास्ता टूट जाने से 1 किलोमीटर में मिल गया 2 थाना। अभी रोड बनता है तो फतुआ फतेहपुर और 12 चट्टी जीटी रोड नहीं मिलता है। पर विडंबना देखिए, जिस पत्नी के लिए 22 साल तक दुनिया की नजरों में पागल बने रहे, वो पत्नी उनके बनाए इस रास्ते पर चलने के लिए जीवित नहीं थी। तमाम अनकहे दुखों के साथ दशरथ मांझी ने अपनी विधवा बेटी लौंगा और विकलांग बेटे भगीरथ के साथ जिंदगी का बाकी समय गुजारा। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, आम आदमी को वो सब बुनियादी हक मिले जिनका वो हकदार है। जुनूनी इतने थे कि सड़क बन जाने के बाद भी वो गया से पैदल राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति से उनकी भेंट नहीं हो सकी। इस बात ओके, थैंक यू सो मच। तो आज जैसे मैं जिस चीज मैंने आपको बताया कि आशा करता हूँ उस चीज को सर आप लोग काम में लगाए, जरूर देखेंगे आपका जो डिस्टेंस बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगा, सक्सेसफुल बन पाएंगे। कहते हैं खुद सीखेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, खुद सीखेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और डाउनलाइन को अगर रोज सिखाएंगे तो आपका टीम बढ़ेगा। और यही काम अगर रोज करते हैं, रोज करेंगे तो क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो यही कहते हुए मैं आखिर में माइक हैंड ओवर करने से पहले एक छोटी सी कोटेशन आपको बताना चाहूंगा। हौसले की तर्कस में वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की
उम्मीद जिंदा रखो दोस्तों, जितने की उम्मीद जिंदा रखो। इसके साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जितने समय मेरे को सुने, और आशा करता हूँ आज का सेशन में जो भी सीखे उसको काम पे लगाए और जरूर वेस्टेज में एक सुपर कामयाब सुपर चैंपियन बने। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच झलक जी। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग और इतना अच्छा ट्रेनिंग देखा था, बहुत से लोगों का ट्रेनिंग, और आपका ट्रेनिंग में भी लिख के पूरा एक से एक तक लिख के रखी हूँ। इसको शायद मैं कहीं पे भी करूंगी, क्योंकि ये ट्रेनिंग ऑसम था, बहुत अच्छा रहा। और जो रियलिटी है वो लाइफ में आपने वो किताब को रख दिया सबके सामने, जो लोग जानते हैं फिर भी करते नहीं है। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको, प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आज का ट्रेनिंग ऑसम और बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, 1 घंटा पूरा टाइम से। नहीं मैडम, नेटवर्क सुदर्शन की टीम में हो, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं टीम के साथ जुड़ा रहूं, आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। आप लोग का प्यार मेरे को चाहिए, आशीर्वाद मेरे को चाहिए, और सभी को हम लोग मदद करेंगे आपस में, और सभी ने मिल के पूरा दुनिया में सर जी का झंडा लहराएंगे। ये कमिटमेंट है, ये वादा है मेरा। आपको थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ऑसम ट्रेनिंग रहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, एक्सलेंट। और ये होता है कि लीडरशिप क्वालिटी। आज देखो सर कैसे बैठे हैं, पूरा वेल ड्रेस, मीटिंग, एक अच्छा मैसेज था। फिर भी आज लोग कैमरा बंद कर किए थे कुछ लोग। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कैमरा ऑन रखिए, जो स्पीकर आते हैं उनको अच्छा लगेगा। और कुछ देख